कसम तेरे प्यार की। सर आपने मुझे बुलाया? कॉल प्रिया से कहो कि मेरी अपॉइंटमेंट डायरी ले। प्रिया को तो सर आपने 8 महीने पहले जॉब से निकाल दिया। तुम कब से काम कर रहे हो उस कंपनी में? सर 20 या 25 दिन हो गए। I care a damn. Whatever bloody name is, just कहो कि डायरी ले आए। जाओ। ओके सर। ओए नौटंकी की दुकान, ये काम का छोड़ और मेरी नजर से दूर हो जा, नहीं तो यहीं खड़े खड़े जला दूंगी। आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं? नहीं नहीं, सर नहीं, मेरा गला दबा दे। कहा ना तुझे एक बार कि मेरी नजर से दूर हो। बढ़िया ही मेरा सर दबाने वाली। सामने मत आना दोबारा मेरे। आहे मम्मी, सुबह सुबह आप कहाँ से? अरे तू तो जानती है ना, तेरे बाप का दिमाग खाली डिब्बे जैसा है। बोला था आज का टिकट करा के आना, कल का टिकट करा के ले। अरे मुझे तो निकलना है जितना जल्दी हो सके यहाँ से। वापस भेजा है स्टेशन आज का टिकट कराने के लिए। मेरी किस्मत में पता नहीं कहाँ से चले आते सारे हाफ टिकट। मॉम आप कल मुंबई जा रही हो? हाँ क्यों, अमेरिका तो जाऊंगी नहीं अब। मम्मी मेरा एक छोटा सा काम, आप ना इस तनुजा को अपने साथ ले जाओ। उसके चक्कर में ना मेरी दोनों बेटी आपके साथ बॉम्बे आ जाएंगी। बड़ी फिक्र हो रही है तुझे तनुजा की अचानक से, क्यों? हाय हाय, उसकी फिक्र करे मेरी जुत्ती। ये जो सैंडी है ना, ये हम लोगों से ज्यादा भरोसा ना अपनी इस बेटी तनुजा पे करता है। और अगर तनुजा आपके साथ जाएगी तभी तो मेरी दोनों बेटी आपके साथ मुंबई आएंगी। आप समझिए? आप नहीं समझिए? देख ये वही सैंडी है ना जिसे तूने अपने ऊपर मेरा मतलब है धनिया के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर उस तनु का मर्डर करवाया था। तो इसे दारू पिलाकर उस पर चढ़ाकर इसे तनुजा का मर्डर करवा दे, है कि नहीं? अरे मम्मी ये मन बुद्धि है, ये पीने के बाद भी ना होश में रहता है। और अगर मैंने इसको ऐसा प्लान दे दिया ना तो इसका खून तो बाद में नहीं करेगा, लेकिन मेरा गला जरूर दबा देगा। जब तनुजा बच्ची थी तभी क्यों गला दबा के मार देती उसे? हाय हाय, इतना आसान होता ना तो बात ही क्या थी। और ये सब करने के बाद क्या होता है, ये मुन्नी बदनाम हो जाती। मम्मी ये जो तनुजा है ना, ये सैंडी के दिल में ना बिना किराए का मकान बना के बैठी हुई है, ऐसी नहीं चली जाएगी उसके दिल से। प्लीज मम्मी ले जाओ ना मेरी भी दोनों बेटियों को अपने साथ बॉम्बे। मैं तुझे ना बचपन से अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सब कहानियां सुनाकर मुझे बेवकूफ बना के गांव वालों का हवाला देके ना तू अपनी लौंडियों को मेरे साथ सटकाना चाहती है मुंबई भेजने के लिए। मम्मी मेरी बात तो सुनो, मेरी ना मजबूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना मम्मी। आपको पता है इस गांव में कितने गुंडे रहते हैं? पता है आपको? बेमतलब ना किसी की भी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते हैं। और अगर मैं और सैंडी आपके साथ आ गए ना तो हमारी जो बच्ची कुछ प्रॉपर्टी है ना, इसे भी हथिया लेंगे। तू तो जानती थी ना बेटा कि तेरे पापा पहले होजरी का बिजनेस करते थे, अब हर 10,000 रुपए कमा ही लेते थे उसमें, लेकिन अब तो वो भी नहीं करते। मुझे तो लगता है कि लोगों ने अंदर के कपड़े पहनने ही बंद कर दिए। पता है वहाँ छोटे छोटे टिंडे भी 150 रुपए किलो आते। अपना गुजारा करना तो मुश्किल है, तेरी बेटियों का कहाँ से करेंगे? मैं नहीं ले जाती तेरी बेटियों को मुंबई। अरे मम्मी आप ये अचानक से निरुपा रॉय से ये बिंदु कैसे बन गए? अब आप मेरी इस मुसीबत में हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा? नकुल, युवराज का बेटा नकुल करेगा। वो निकालेगा तुम लोगों को तुम लोग की गरीबी से बाहर, तुम्हारे इन कपड़े मतलब कि गरीब कपड़ों से बाहर, इस गांव से बाहर। हाँ देखने, हाँ तेरी किस्मत तो पनौती थी। तुझे मौका मिला था ऋषि को अपनाने का, लेकिन तूने वो मौका गवा दिया। अब वही मौका दे अपनी बेटियों को नकुल को अपनाने का। एक बार तेरी बेटियों को मौका मिल गया ना तो मुझे पूरा यकीन है आज की लड़कियां मौके पे चौका तो मार ही लेंगी। एक बार अपनी बेटियों को उस रईस जाति के घर में घुसा दे, चाहे आगे से नहीं तो पीछे से घुसा दे, लेकिन भेज दे उन्हें। कुछ भी बोलती हूँ, ऐसे कैसे घुसा? भूल गया कि उस फैमिली ने हमें घर से निकाल दिया है, कोई रिश्ता नहीं रखा हमसे। आप भूल गए कि सैंडी और मैंने तन्नू को मारा था? भूल गए क्या अब ये सब? अरे इसीलिए तो आइडिया दिया कि अब तू भी मर जा। मैं मर जाऊं? मतलब आपको मेरी बेटियां नहीं लेके जानी है तो मैं मर जाऊं? अरे मेरे लिए नहीं, रानो राज और उसके फैमिली के लिए मर जा। मैं बताती हूँ तुझे, बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे दिमाग में। बैठ यहाँ पे आराम से। अब मैं ना बेदी परिवार को एक नकली खत लिखती हूँ, बस उसमें पूरी अपनी दुख भरी कहानी लिख दूंगी। उसमें लिख दूंगी कि मेरी बेटी नेहा मर गई, भरी जवानी में चल बसी, और मैं भी बस मरने वाली हूँ। 2 हार्ट अटैक तो हो चुके, 3रा हार्ट अटैक आने वाला है। नेहा के पापा वो तो 10 साल पहले ही चले गए। अब बची ये 3 अनाथ बेटियां, मतलब निधि, विधि और तनुजा। इन्हें आप मान लीजिए, आप ही का भरोसा है। बस हो गया खत। उसके बाद ना मैं तेरी बेटियों को पट्टी पढ़ा दूंगी।
कि वहां जाकर क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या देखना है, कितना दिखाना है कि नहीं? देख, तू तो बिल्कुल बोलन थी, मगर तेरी लड़कियां ना तुझसे ज्यादा चालाक है और तुझसे ज्यादा हरी भरी। बस एक बार की लड़कियां ना मुंबई आ जाए, आग लगा देंगे, आग। बस ये उस घर में घुस जाए, उसके बाद इनके जरिए हम भी घुस जाएंगे और साथ में तुझे भी ले जाएंगे, है कि नहीं? है, कुछ भी बोलती मम्मी। अभी तो आपने मुझे बताया ना कि मैं मर जाऊंगी और कुछ दिन के बाद आप भी मर जाओगी। ऐसे तो आपने कुछ प्लान किया ना, तो कैसे घुस जाएंगे हम दोनों? अरे उस वक्त प्लान कर लेंगे कोई हॉरर स्टोरी नई वाली, कह दूंगी मैं कि मैंने करा ली है ग्राफिक्स। और वो नेहा के मरने की बात ना, तो वो लाश में कंफ्यूजन हो गया था, किसी और की जला दी। हाँ मम्मी, ग्राफिक नहीं, एंजियोप्लास्टिक, उससे नहीं आता तीसरा इफेक्ट। अरे हाँ वही कह दूंगी, प्लास्टिक करवा लिया था। बस एक बार नकुल ना शीशे में उतर जाए, फिर हम भी ऊपर से नीचे उतर आएंगे। नेहा, 20 साल के बाद बेटा हमें हमारे सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है। चल, एक बार फिर फेंकते हैं पत्ते, लेकिन इस बार राजा रानी के पत्ते फेंकेंगे, जोकर के नहीं, जिनके गुलाम बने हम बैठे, तेरे पापा और तेरे सैंडी की तरह। हाँ, तो जाके बोल दो अब उस जोकर, मेरा मतलब आप बोल दो पापा को कि निधि विधि और तनुजा की टिकट बुक करा दे। और ये जो ज्ञान आप मुझे दे रही हो ना, मेरी दोनों बेटियों को ना वहाँ बॉम्बे जाके देना। और रही बात सैंडी की, इसकी मन बुद्धि दिमाग में ना मैं कुछ ना कुछ भर दूंगी, बटन करके मम्मी। तो चले नेहा मुंबई, पसीनो नहीं कसीनो। अरे हाँ वही कसीनो, पत्ते खेल लेना। Yes. Tomorrow it'll be done. Okay. सर हाँ प्रिया। सर आपको अपना शेड्यूल देखना था। हाँ दिखाओ। सर कल सरोजा कंपनी के सीईओ के साथ आपका 10 बजे सुबह मीटिंग है और ये सर इन पेपर्स में आपके सिग्नेचर चाहिए। ओके। सर लंदन ब्रांच के साथ आपका दिन में 2 बजे स्काइप चैट है। हेलो बोलिए। ऋषि बेटा, पता है एक ना प्रॉब्लम हो गई है। जो होटल में बुक करवाना चाहती थी ना, वो तो मुझे मिला ही नहीं। अब क्या करूं? बेटा एक काम कर देना, मेरा तू अपनी पसंद का होटल बुक कर देना प्लीज। ठीक है, मैं बुकिंग करवा दूंगा। और कुछ? थैंक गॉड पुत्र जी, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मल्लिका को भी यही बुला लेती हूँ। हाँ, फिर हम लोग एक साथ चलेंगे। और तू भी जल्दी आ जाना पुत्र। जल्दी आ जाएगा ना? मैं बुकिंग करवा दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा और टाइम पे घर भी आ जाऊंगा। I'm busy, I'll talk to you later. हेलो देखा जी, मैंने कहा था ना कि ऋषि को मल्लिका बहुत पसंद है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसने मल्लिका में कोई ना कोई तन्नू की बात जरूर देखी होगी, तभी तो उसने हाँ कही है। दीजी, आपको जो सोचना है ना आप सोचो। हर वक्त तन्नू 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 तन्नू। बेटा ये तो इतनी मोटी एल्बम पढ़ रही है ना, मेरे लिए ना इतनी मोटी भगवत गीता भी पढ़ दे। भगवत गीता? और मैं बीजी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। समझ में आ गया ना तुझे क्या समझाया मैंने? याद रहेगा ना? हाँ नानी, समझ गए आपकी कहानी। अच्छा नानी एक बात बताइए ना, पर हम दोनों में से किसी एक से भी प्यार कर पाएगा? अरे तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही? तूने अपनी शक्ल देखी है? बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह है। अपनी आंखें देखी, ऐश्वर्या राय की तरह। और ये लटके झटके बिल्कुल करीना कपूर की तरह। ब्यूटी बाजार का मिक्सचर हो मिक्सचर। कोई भी लड़का यूं फिदा हो जाएगा, यूं। अच्छा 1% मान भी लिया ये नकुल तुम्हारे ऊपर फिदा नहीं होता, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फिसलना है उसके ऊपर और उसे साथ में लेकर फिसलना है कि नहीं? जो हमारी नानी, नकुल को तो हम दोनों फॉल इन लव करवा ही लेंगे, लेकिन आप हमें इतनी दुखियारी बेचारी बना के क्यों भेज रही हैं? आपको पता ना मुझे सारा काम तनुजा से कराने की आदत है, सब कुछ। तो आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मुझे एक सेपरेट नौकरानी चाहिए फॉर माय मेकअप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नौकरानी, जिसका नाम है तनुजा। वो तुम दोनों के साथ मुंबई जा रही है कि नहीं? लेकिन मॉम मुझे इस तनुजा से बहुत डर लगता है। ये तनुजा टाइप की लड़की है ना, आती तो हमारी लाइफ में नौकरानी बन के, लेकिन हमारे हीरो को ले जाती। ऐसी बात है कुछ मेरे साथ भी। अरे तू चुप कर, अपनी पुरानी कहानी सुना सुना कर बोर मत क्या कर। तेरी कहानी में बहुत सारे पत्थर थे, वो कायनात, कुंडली, जन्म का रिश्ता, उन दोनों का रिश्ता जन्म और जन्म का था। लेकिन इधर तो कहानी अलग है।
जवानी अलग है और तो और नौकरानी भी अलग है। चुप करो दोनों। अच्छा तुम दोनों एक बात जरूर याद रखना कि वो जो नौकरानी है ना तनुजा, उसे अपने कमरे में ही नौकरानी समझना, कमरे के बाहर नहीं। समझ में आया कि नहीं? ओके। और तू बता, वो तेरा जोकर माना कि नहीं माना? हाँ माँ, जोकर है, मान ही लिया है। और तुम दोनों एक बात मेरे ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में दोनों ये बात याद रखना कि सैंडी को कोई नहीं बताएगा कि हम तनुजा को क्या सोच के बॉम्बे ले जा रहे हैं। समझे तुम दोनों? प्रॉमिस। आज से 20 साल पहले इस तनु ने गांव से मुंबई में कदम रखे थे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और आज 20 साल बाद मेरी ये दोनों बेटियां मुंबई में कदम रखेंगी और मेरी जिंदगी आबाद कर देंगी। शहर बदल गया, शहर के असर बदल गए। बस अब शहर में बिल्कुल एक नई कहानी होगी। अगर कुछ पुरानी होगी ना तो मोहब्बत। अब उस मुंबई शहर में ना ऋषि और तनु की कहानी खत्म और मेरी बेटियों की कहानी शुरू। चाचा जी, चाचा जी, जब से जेल से आया हूं कभी तुझे अपने आप से दूर नहीं किया, पर आज भी नहीं करता। तो तेरी चाची सही बोल रही है, तुम तीनों को इस गांव से जाना होगा। बहुत खतरा है यहाँ पर तुम लोगों के लिए। हाँ बेटा, गांव के लोग इस घर को पहले भी जलाने की कोशिश कर चुके हैं, दोबारा फिर कर सकते हैं। इस बार तो हम बच गए, पर रोज रोज नहीं बच सकेंगे। पर इस तरह से डर कर तो नहीं रह सकते ना, इसलिए तुम लोग इस गांव से चले जाओ। देखो, मौका मिलेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। वैसे भी मेरा दूध डेयरी का बिजनेस है, यहाँ पे गाय भैंस है, सबको संभालना है। और अगर ये सब नहीं होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ इस गांव से चला जाता। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना सब कुछ समेटने में। चाचा जी प्लीज आप रोइए मत। तो मेरे दोस्त विक्रम की बेटी है, दोस्त नहीं था मेरा वो, भाई से बढ़कर था मेरे लिए वो। मैं चाहे अच्छा करूं, चाहे बुरा करूं, गलत करूं या चाहे सही करूं, सब जगह साथ दिया उसने मेरा, हर जगह खड़ा हुआ है मेरे साथ। और आज लग रहा है कि मैं अपने पापों का फल भुगत रहा हूं। पता नहीं तेरे साथ मेरा क्या रिश्ता है, और कुछ रिश्ता तो जरूर है। और ये रिश्ता चाचा भतीजे का नहीं हो सकता, उससे कहीं बढ़कर है ये। हाँ, जब तुझे देखता हूं ना मुझे लगता है कि तू मासूम की जान ली है मैंने। हाँ, और जब उस दिन तूने उस लड़का लड़की को बचाने की कोशिश की और मैंने तेरा साथ दिया तो मुझे लगा मैं मुक्ति देने आपके बुरे कर्मों से। हाँ, एक मासूम की जान ली है मैंने। वो आपके बुरे कर्म नहीं थे चाचा जी, तो हालात थे। और जब बुरे हालात होते हैं ना तब अपने हाथों बुरा हो ही जाता है। चाचा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार है आपके दिल में। अगर आपके दिल में प्यार नहीं होता ना तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। मेरी किस्मत ने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। उस एक्सीडेंट में मेरे माँ बाबूजी मुझसे दूर हो गए, एकदम अकेली हो गई मैं। लेकिन आपने मुझे नई जिंदगी दी, पूरा परिवार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी प्यारी बहनें, इतनी अच्छी चाची। अगर ये जो आपने जान ली भी है ना तो समझ लो कि आपने मुझे नई जिंदगी देके अपने सर से गुनाहों का सब कुछ कर्जा उतार दिया।
मैंने आपके घर में आकर आपके सारे बुरे कर्मों से को मुक्त कर दिया। आप मुक्त हो गए चाचा जी। सैंडी, अगर तनुजा पे इतना ही प्यार आ रहा है ना तो इसे हम घर रोक लेते हैं, है ना? नहीं, इसे यहाँ से जाना होगा। ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है, खतरा है इसके लिए। अरे तनुजा, ट्रेन के लिए हमें स्टेशन पे जाना पड़ेगा। ट्रेन यहाँ नहीं आएगी, जल्दी आ। अरे मल्लिका बेटा, तू आ गई? चलो चलो चलो, चलते हैं, देर हो रही है। चलो चलो इधर आजा आजा। चलो अभी चलो। अरे ये दिव्या और आना कहाँ है भाई? हम आना दिव्या ना मलिका के पेरेंट्स के साथ ही निकल गए थे। हमें जल्दी चलना चाहिए ना, है ना? ओए नकुल, चले चलिए चलिए। चलो चलो चलो। हिलटॉप रेस्टोरेंट, आप सभी का इंतजार करूंगा। एंड या प्लीज बी पंक्चुअल। अरे भाई, हम भी तो साथ में निकल रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम लोग मतलब आप हमसे पहले पहुंच जाओगे? अरे पहुंचेगा ना, पहले जाएगा वो। हाँ इधर। उसको क्यों रोक रहा है? दिमाग खराब हो गया, इतनी मुश्किल से माना है वो। अगर उसका मूड खराब हो गया ना तो जाने से इनकार कर दिया खुद से। सॉरी मॉम। अब क्या बात है? मेरी बात सुनो ना, रेस करते हैं, जो जीतेगा उसको उसकी बात सुननी पड़ेगी। फॉर अ मंथ बोलो। यस, मतलब लाइक ओल्ड टाइम, सिंपल। जो जीतेगा वो उसकी बात सुनेगा, लेकिन दिस टाइम इज गोना बी फॉर 1 मंथ। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बोलो 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 बोलो। ओके परफेक्ट। अरे जीतना है। एक मिनट। और मनप्रीत, चाबी वापस कर। तू गाड़ी नहीं चलाएगा, तू बहुत खराब गाड़ी चलाता है। डैड, मैं ना बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैं ही चलाऊंगा। दैट्स इट, बस मैं चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा। तू चलाएगा ना तो मैं ऋषि के साथ चली जाऊंगी। ए मेरी बीजी, आप ऋषि के साथ तब जाओगी ना जब आप मेरे चंगुल से निकलोगे। हाँ, गाड़ी मनप्रीत ही चलाएगा। हाँ, अभी तो मैं चुड़ैल के चंगुल में फंस गई हूँ, कैसे निकल सकती हूँ? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। ओए सुन, आज पहली बार डैड की बात मान रहा हूँ, समझा? इसलिए जिताना हमें, समझा? चक्स को हराना है, अच्छे से लाना। चलो। अरे वाह, अरे गुजीते, अब वो टैक्सी आई कि नहीं आई? ओ यार, टैक्सी कब से खड़ी है? तुम लोग जल्दी करो यार। नेहा माता रुजा। नानी जी, मैं आ गई। अच्छा, मैडम आ गई है, कितना बड़ा एहसान किया इन्होंने हमारे पर। अब बाहर चलेगी, टैक्सी अंदर नहीं आएगी आपको लेने, हमें बाहर जाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। अरे ट्रेन छूट जाएगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिला। चलो चलो, आ जाओ। अरे वो मेरा ऑरेंज वाला, अरे क्या रे? मेरा ऑरेंज वाला इतना महंगा वाला सूट हो तो यही रह गया। हाँ तो रहने दो ना, काम आ जाएगा मेरे। तू जानती नहीं वो कितना महंगा वाला सूट है, तेरे लिए कैसे छोड़ दूं? मैं अभी लेके आती हूँ, बाहर ही रखा है मैंने। कितनी कंजूस औरत है यार। अरे मैं आपको कहता था कि चंडी बड़ा चंगा बंदा है। आ जाओ। सुन, कहाँ जा रही है? ये ले। तुझे पता ना तू हमारे साथ क्यों जा रही है? एमडी के लिए, हम दोनों के साथ घूमने नहीं जा रही, हमारे पीछे पीछे घूमने जा रही है, समझी? नहीं समझी? मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, मेरा मेकअप कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, और तू और मेरा खाना, तुझसे अच्छा खाना तो कोई बनाता ही नहीं। चाची जी ने मुझे सब कुछ बताया, और अगर चाची जी नहीं भी बताती ना तब भी मैं तुम दोनों का ख्याल रखती। आखिर तुम दोनों मेरी बहनें जो। ओ प्लीज, ये माँ बहन का फंडा ना साइड पे रखा कर, मेरे सामने मत चलाया कर। तू सिर्फ इतना बोल, मेरी मॉम ने तेरे लिए सब कुछ किया है, इनफैक्ट बहुत कुछ किया है। तुझे भी बस वही करना है, मुझे और विधि का ध्यान रखना है, समझी? क्या ये खड़ी रहेगी? मैं चांद हूँ, मुझे देखती रहेगी? जा ये बैग लेके जा। ओए रुक जा, जा कर रही है? ये सूट मैं तेरे बैग में रख दे रही हूँ, इसे मुंबई ले जाकर मुझे दे देना, रख मत देना, समझी? नानी मैं हेल्प करती हूँ ना। तुझे पता है मुझे क्या लग रहा है? तेरी किस्मत ही है जो तुझे और हमें मुंबई लेके जा रही है। याद है उस दिन तूने मुझे कुछ कहा था कि तुझे एक अजीब सा सपना आया और सपने में मुंबई दिखा? शायद तेरा सपनों का राजकुमार मुंबई में ही रहता हो, जिसकी कहानी उस चांद ने तुझसे जोड़ी हो, जिसे तू हर रोज देखती है। आज रात को हम सब वहां पे पहुंच जाएंगे। क्या था तेरे उस सपने में? वो बोर्ड पे क्या लिखा था? टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है, जल्दी बैठ गाड़ी जा।
मुझे मुंबई ले जा रही है।